नमस्कार। भारत का इतिहास पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए हैं धार्मिक आंदोलन तक। तो बात करते हैं सबसे पहले मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन की। मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में भी जाना जाता है। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर और शिष्य को मुरीद कहते हैं। पीर अपना एक अनुचर नामांकित करता था जिसे वली कहा जाता था और सूफियों के आश्रम को खानकाह कहा जाता था। सूफी मत में 12 सिलसिले विद्यमान थे, जिनमें प्रमुख सिलसिले जो भारत में थे वे थे चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावर्दी, फिरदौसी और कादिरी। सबसे पहले बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय की। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की और इसका प्रमुख केंद्र अजमेर था। शेख सलीम चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया इस संप्रदाय के अन्य प्रसिद्ध संत थे। बख्तियार काकी के बाबा फरीद शिष्य थे और बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद भी कहा जाता था, तथा बरनी भी इस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। फिर आता है सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी तथा हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्हें सुल्तान तरीकीन भी कहा जाता था, ये थे। यह संप्रदाय सिंध, पंजाब और मुल्तान तक सीमित था। सुहरावर्दी का मुख्यालय मुल्तान था और इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जाता है बदरुद्दीन जकारिया को। सुहरावर्दी संप्रदाय के संतों ने राजकीय संरक्षण को स्वीकार किया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश और बुरहान। फिर नक्शबंदी संप्रदाय। इसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी और भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा की गई थी। शेख अहमद सरहिंदी इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जिन्हें जहांगीर ने कैद किया था। कुछ और भी संप्रदाय थे, जिनमें शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सूफी सिलसिले की शुरुआत की थी। सत्तारी सिलसिले का प्रमुख केंद्र था बिहार। कादिरी संप्रदाय का संस्थापक अब्दुल कादिर गिलानी था। भारत में इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है मोहम्मद गौस को। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह कादिरी संप्रदाय के मुल्ला शाह का शिष्य था। फिरदौसी संप्रदाय का कार्यक्षेत्र बिहार था और इसे शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया था। फिर आता है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई दक्षिण भारत से। शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में भक्ति संतों ने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया और भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय जाता है 12 अलवार तथा 63 नयनार संतों को। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को और रामानंद ने 12वीं सदी में इसे प्रारंभ किया था। फिर रामानुजाचार्य। जन्म होता है 1017 ईस्वी में पेरम्बूर में और इन्होंने विशिष्ट अद्वैत का दर्शन दिया। प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद इन्हीं के शिष्य थे। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। वे राघवानंद के शिष्य थे। उन्होंने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया। उनके शिष्यों में धन्ना, सेना, कबीर, रैदास, पीपा यानी कि जाट, नाई, जुलाहा, चर्मकार, राजपूत, ये सभी इनके शिष्य थे। फिर आते हैं कबीरदास। जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने जातिवाद, कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये निर्गुण भक्ति का प्रसार करते थे और उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते थे। उनकी वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। गुरु नानक। इनका जन्म पंजाब के तलवंडी जिले में तलवंडी स्थान पर हुआ था और 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नानक के सिख धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है। वे सूफी संत बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। नानक की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। फिर आते हैं चैतन्य। 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ बंगाल के नादिया जिले में। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना की, संकीर्तन प्रथा का प्रचलन किया और कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। चैतन्य ने अचिंत्य भेदवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। फिर आते हैं वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य का जन्म होता है 1479 ईस्वी में वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कृष्णदेव राम के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और कृष्ण भक्ति पर बल दिया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इनके अनुयायी अष्टछाप नाम से विख्यात हुए। फिर तुलसीदास, जन्म बांदा के राजापुर में 1554 ईस्वी में हुआ। अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस की अवधि में रचना की और राम भक्ति से प्रसिद्धि प्रदान की। रैदास रामानंद के शिष्य थे। रैदासी संप्रदाय की स्थापना की और मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया था। दादू दयाल का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उसी वर्ष अहमदाबाद के निकट हुआ था। ये धुनिया जाति के थे। इन्होंने निपख संप्रदाय की नींव रखी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था। फिर आते हैं महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संत। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भागवत गीता और भावार्थ दीपिका नामक बहुत बड़ी सी एक टीका लिखने के श्रेय इन्हीं को जाता है, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। नामदेव, इनके आराध्य देव पांढरपुर के बिठोबा या विठल यानी विष्णु रूप थे। बिठोबा या विठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और जिसकी स्थापना का श्रेय जाता है नामदेव को। एकनाथ, उन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी थी। तुकाराम, उन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास, महाराष्ट्र के महान संत कवि रामदास थे। दासबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मुगल साम्राज्य की। नमस्कार।